Hello student, welcome back to our channel Smile Education World and good morning, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्राइगोनोमेट्री। देखेंगे स्टूडेंट ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक पहले जान लेते हैं। ट्राइगोनोमेट्री तो सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट हम ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है। ट्राइगोनोमेट्री में जो है ये जो है हमारा ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है। देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री को हम लोग क्या करेंगे अब खंडित करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री में जैसे ट्राई है तो ट्राई का अर्थ जो है हो जाएगा हमारा तीन, गोनोन जो है यानी कि गोन जो है गोनोन से लिया गया है तो गोनोन का अर्थ हो जाएगा भुजा। और स्टूडेंट आगे देखेंगे ट्राई मतलब तीन, गोनोन मतलब भुजा और मैट्री लिया गया हमारा मेट्रोन से। ये तीनों है ग्रीक भाषा का शब्द मेट्रोन का अर्थ जिसका अर्थ हो जाएगा माप। देखेंगे स्टूडेंट मेट्रोन मतलब क्या हो गया माप। तो आप फिर से समझेंगे एक बार ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री में ट्राई का अर्थ तीन, गोनोन का अर्थ भुजा, मेट्रोन का अर्थ माप। यानी कि तीन भुजाओं की माप को हम लोग क्या कहेंगे त्रिकोणमिति। आप लोग ये बताइए मैथमेटिक्स की किस ज्यामिति में तीन भुजाओं का अध्ययन करते हैं। तीन भुजाओं के अध्ययन करने वाले किस ज्यामिति को कहते हैं। तो देखेंगे ये एक ऐसा ज्यामिति है जैसे मैथमेटिक्स में अगर मान लीजिए हमें इसमें किस चीज का अध्ययन करने के लिए बोल रहा है तीन भुजा का, तो तीन भुजा का अध्ययन करने वाला ज्यामिति हो गया त्रिभुज। अगर चार भुजा कहेगा तो चतुर्भुज, पांच भुजा कहेगा तो पंचभुज। तो स्टूडेंट आप लोग देखिए तीन भुजा किस ज्यामिति में होता है मैथमेटिक्स के, तो ओनली फॉर त्रिभुज में। त्रिभुज में भी अब हम लोग अध्ययन करेंगे किस त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बताइएगा कोई। तो देखिए हम ही बताते हैं समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा और अन्य दो कोण कितना होगा 45 डिग्री का। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखेंगे स्टूडेंट समकोण त्रिभुज ये हमारा यहाँ पे हो गया इसका एक कोण 90 डिग्री, दूसरा कोण 45 डिग्री, तीसरा कोण फिर से हो गया स्टूडेंट 45 डिग्री। मतलब आप लोग तो ये बात पढ़े होंगे त्रिभुज की सभी भुजाओं का कुल योग कितना होता है 180 डिग्री। एगो भुजा ई, दूगो भुजा, तीसरा भुजा, ठीक है। तो सबका योग कितना होता है 180 डिग्री। और देखेंगे कोण क्या है, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। ये कोण हमारा हो जाएगा न्यून कोण, इसका नाम दे देते हैं एक। ये समकोण नाम दे देते हैं बी, ये हो गया हमारा न्यून कोण। तीनों भुजा हो गया, तीनों कोण हो गया, तीनों शीर्ष हो गया, ठीक है ना। तीन भुजा त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते थे। इसमें ये देखेंगे ये हो गया हमारा 45 डिग्री। 43 लग रहा है ना, इसको हम 45 बना देते हैं। ये कोण हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी कि 90 डिग्री और ये 90 डिग्री 180 डिग्री। त्रिभुज की तीनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। तीनों कोण यानी कि ए बी सी 45 45 90 और 90 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना हम लोग जान ली त्रिभुज की तीनों भुजाओं का तीनों कोनों का कुल योग 180 डिग्री, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा इसके आगे जानेंगे। तो इतना हम लोग जान गए। अब जस्ट इसके बाद जानते हैं इसमें लंब क्या होगा, आधार क्या होगा और लंब, आधार और कर्ण क्या होगा। देखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोले तो कर्ण, लिख लेते हैं हाइपोटेनस यानी कि बोले तो कर्ण। हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया। फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो स्टूडेंट हो गया हमारा लंब। उसके बाद हमारा लास्ट बच गया बेस। बेस बोले तो आधार। अब एक बार जानेंगे हम लोग स्टूडेंट क्या। सबसे पहले देखो हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया। तीनों का हिंदी भी हम लोग जान लिए। हाइपोटेनस का मतलब हो गया कर्ण, परपेंडिकुलर लंब, बेस का मतलब हो गया आधार। अब ये जानेगी समकोण त्रिभुज में बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। सबसे पहले एक बात हम बता देते हैं आप लोग को स्टूडेंट, लंब को है ना, लंब जो है लंब को ही हम लोग क्या कहेंगे ऊंचाई भी कहेंगे। ऊंचाई आप लोग हमेशा देखें एक सीधा लाइन जाता है ऐसे करके सीधा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे ऊंचाई। अगर टेढ़ा लाइन जाएगा ऐसे करके टेढ़ा, इसको हम लोग ऊंचाई नहीं कहेंगे। अगर सोया रहेगा जमीन पे लाइन तो इसको भी हम लोग ऊंचाई नहीं। ऊंचाई क्या हो गया जो लाइन एकदम खंबा की तरह सीधा खड़ा है, जैसे कि कोई पोल ले लीजिए, कोई आदमी ले लीजिए, उसका पूरा ऊंचाई हो गया। अगर कोई सोया हुआ है तो ऊंचाई नहीं कहलाएगा। कोई खड़ा है उसको क्या कहेंगे ऊंचाई, जैसे कि पोल हो गया क्या, और अन्य चीज जैसे कि पूरा खड़ा, जैसे कि आप लोग लाइन देख रहे हैं, लाइन क्या हो गया एकदम सीधा खड़ा है, इस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग
ऊंचाई कहेंगे। तो आप लोग इसमें देखिए समकोण त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में हम लोग मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अब हम लोग जानेंगे लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा और आधार क्या होगा। लंब बोले तो परपेंडिकुलर, आधार बोले तो बेस, हाइपोटेनस यानी कर्ण। देखेंगे स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे मुख्य बात हम लोग जान लेंगे कर्ण। कर्ण क्या होता है तो देखेंगे कर्ण जो होगा ना, त्रिभुज का जो कोई टेढ़ा लाइन जा रहा है तो अपने लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले त्रिभुज का एक टेढ़ा लाइन जा रहा है, यहां से लेके वहां तक जा रहा है, टेढ़ा लाइन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण क्या देंगे। यहाँ देखेंगे तो ये हमारा हो गया कर्ण, कर्ण बोले हाइपोटेनस, ठीक है ना। कर्ण में हाइपोटेनस यानी कि टेढ़ा लंबा लाइन कर्ण हो गया। उसके बाद ये सीधा लाइन देखेंगे, सीधा लाइन का नाम क्या हम बोले थे, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोल देंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे जो एक हो गया सीधा लाइन और एक हो गया नीचे जो बच गया, एक हो गया लंब, एक हो गया कर्ण और जो बच गया वो हो गया हमारा बेस। अब सबसे पहला बात हम ये जानेंगे, ये देखेंगे कर्ण जो है ना कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे इसको कोई भी कुछ कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कर्ण कभी नहीं बदलता है। अब बच्चों हम ये देखेंगे ये जो लंब है कभी बेस बन जाता है, बेस कभी लंब बन जाता है। ये सोचता है हम तुम्हारा जगह ले लेंगे, वो कहता हम तुम्हारा जगह ले लेंगे, लेकिन कैसे जगह लेंगे वो देखेंगे। देखो हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, इसमें हम लोग कुछ खास नहीं देखेंगे। देखो कभी बेस बन जाता है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बेस बन जाता है। कैसे बनता है तो हम लोग को कुछ नहीं देखना, बस एक चीज देखना, वो क्या है, न्यून कोण। जैसे अगर हमारा पूछेगा कोण सी के अनुसार, जैसे देख लीजिए कोण सी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कोण सी, अकॉर्डिंग टू कोण, देखेंगे कोण सी के अनुसार हो गया ना, ये कोण सी को पकड़ लिए। अब कोण सी से एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचे, डॉट लाइन जहां जाके टकराएगा, देखो सीधा डॉट लाइन आया, इसमें टकराया, इसमें टकरा गया ना, डॉट लाइन हमारा चलते चलते आया और इसमें टकराया। अगर ये डॉट लाइन इसमें टकरा गया ना तो ये क्या हो गया, ये डॉट लाइन जैसे इसमें टकराया, जिसमें टकराएगा उसी को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। बाकी जो तीसरा बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। मतलब कर्ण कहीं नहीं बदलेगा। और लंब कैसे होगा, जैसे कोण सी है तो कोण सी ले ली, और कोण सी से वो लाइन निकालेंगे, जहां जाके टकराएगा वो लंब बन जाएगा। तो ये कर्ण तय था और जहां ये टकरा गया वो लंब बन गया, बाकी जो बचा क्या बच गया, वो बन गया आधार। अब आप लोग को हम एक बात और बताएंगे, कोण सी के अनुसार क्या होगा, लंब हो गया हमारा और P बराबर AB, लंब हो गया AB, कर्ण क्या हो गया यानी कि H हो गया AC, उसका बेस हो गया यानी कि B हो गया हमारा BC। आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे बदलता कैसे, बदलने का स्वरूप क्या है, बदलता कैसे है, क्या बदलने का प्रक्रिया देखेंगे। इसको इरेज करते हैं, फिर आगे हम लोग समझेंगे, जान लेंगे बदलता कैसे। बदलने के लिए इसका कोण बदलना चाहिए। आप लोग से एग्जाम में या फिर कोई पूछ दे किस कोण के अनुसार, जब भी बदलेगा ना तो ये जरूर बताएगा किस कोण के अनुसार बदलता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे कोण A है, पहले कोण C के अनुसार देखे थे ना, अब देखेंगे कोण A के अनुसार। कोण A के अनुसार, कोण A के अनुसार अगर स्टूडेंट देखेंगे, एक बात है, कोण A के अनुसार लेंगे तो ये वाला डॉट लाइन हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते। क्यों मिटा दिए, क्योंकि कोण A के अनुसार, कोण A पता है ना आप लोग को कहाँ, ऊपर में, तो यहां से डॉट लाइन लेंगे। देखिए कहां टकराता है, जल्दी देखिए फटाफट, टकरा गया, वाह, बेस में टकराया। तो अभी ये वाला बेस मिटा देंगे, ये लंब मिटा देंगे, कुछ नहीं करना, चुपचाप बस यहाँ देखिए ये जो A है, A से एक डॉट लाइन निकला ना, ये डॉट लाइन कहां टकराया, BC में। तो जहां से डॉट लाइन निकलेगा ना, डॉट लाइन हमेशा न्यून कोण से निकलेगा, और जहां पे जाके टकराएगा उस लाइन को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो लंब, पहले यहां से निकला था वहां टकराया तो ये लंब हो गया। अब ऊपर का न्यून कोण से निकला, निचल का लाइन में टकराया, निचल का क्या हो गया भाई, क्या हुआ, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो गया नीचे वाला। और देखो देखेंगे ये कर्ण था और जहां टकराया वो लंब। अब बाकी जो तीसरी भुजा बचा वो क्या हो गया, बताओ रे क्या हो गया, बोलो, ये हमारा बेस हो गया। समझ गया आप लोग। आप मेरे ख्याल से आप लोग को बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर जानने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आप लोग को फिर से इसको दूसरा वीडियो बना के समझा देंगे और अच्छी तरीके से। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे ना। और एक बार देखिए हाइपोटेनस जो है, इसको हम लोग, इसका पहला अक्षर क्या है, H, तो इसको हम H से सूचित करेंगे। परपेंडिकुलर का पहला अक्षर क्या है, P, तो इसको हम लोग P से सूचित करेंगे। बेस का पहला लेटर क्या है, B, तो इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे, B से। ठीक है ना स्टूडेंट, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा, जो बच्चे नहीं समझे होंगे
वो फिर से पूछेंगे, कमेंट करेंगे, उन्हें हम लोग दोबारा समझाएंगे। इतना समझ गए ना। अब हम लोग जानेंगे इसका पहला सूत्र स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और आगे हम लोग अब एक चीज देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो चीज क्या है तो देखेंगे सबसे पहले हमारा जो ये है कि अगर मान लीजिए आपको ये परपेंडिकुलर मालूम होगा, बेस मालूम हुआ, तो हाइपोटेनस कैसे निकालोगे। लेकिन अगर हाइपोटेनस मालूम होगा, बेस मालूम होगा, परपेंडिकुलर निकालना होगा, कैसे निकालोगे। इसके लिए भी फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला मान लीजिए सिंपली है। इसका फॉर्मूला इतना आसान है, आप लोग कुछ मतलब पूछिए मत, बहुत ही आसान इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्ण स्क्वायर। मान लीजिए हमको बेस मालूम है, बेस मालूम है, उसके बाद क्या है, लंब और बेस दोनों मालूम है, हमें निकालना है कर्ण। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिंपल है स्टूडेंट, कुछ करना इसमें नहीं है। बस देखेंगे कर्ण निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, लंब और आधार जो हुआ ना कर्ण के बराबर है। लंब और आधार क्या हुआ, कर्ण के बराबर। इतना आप लोग समझेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर ले लेंगे, इसका और इसका स्क्वायर के बराबर होगा। पहला फॉर्मूला ऐसा है। इसी में से हम लोग कितना फॉर्मूला निकाल सकते हैं, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पहला फॉर्मूला आप लोग नोट कीजिए फटाफट। दूसरा फॉर्मूला इसी में से निकालेंगे। अगर मान लीजिए कर्ण जो है सीधा हमें कर्ण का स्क्वायर नहीं, सीधा कर्ण बराबर निकालना होगा, तो क्या करेंगे, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर जो इधर आके क्या बन जाएगा, हमारा रूट बन जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं ना बराबर की इस पार उस पार जाने से सब चीज का मान क्या होगा, बदल जाएगा। चलिए आप लोग को हम लोग जादू सिखाते हैं। ये हमारा एक पुल हुआ, क्या क्या हुआ, ये हमारा एक छोटा सा पुल हुआ। देखने रहे पानी प्रवाहित हो सकता है, लेकिन ये पानी वाला पुल है। इसमें मान लीजिए प्लस है, जोड़ है, इधर जाएगा घटाव बन जाएगा, ये घटा इधर जाएगा जोड़ बन जाएगा, गुना इधर आएगा भाग बन जाएगा, भाग इधर आएगा क्या बनेगा, गुना बन जाएगा। अब इधर देखेंगे रूट है, इधर आएगा स्क्वायर बन जाएगा, लड़का इधर आएगा लड़की बन जाएगा। लेकिन इसमें लड़का नहीं जाता है, ना ही लड़की बनता है, ना ही लड़की जाती है, ना ही लड़की। इसमें क्या होगा, मैथमेटिकल जितना चीज है वो चेंज हो जाएगा। रूट जाएगा तो क्या बन गया, इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर जाएगा तो रूट बन जाएगा। सिंपल है। देखेंगे कर्ण बराबर क्या हो गया, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना समझ गए होंगे। अब इसका हम एक एक फॉर्मूला देखेंगे, इसे इरेज कर देते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला जान गए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब खाली कर्ण रहेगा तो ये स्क्वायर इधर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। इतना तक आप सभी बच्चे समझ गए। आगे हम लोग देखेंगे कर्ण स्क्वायर के बराबर, मान लीजिए हमें कर्ण कैसे ज्ञात करना है वो तो पता चल गया। अब हमें लंब कैसे ज्ञात करना होगा। कर्ण दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा, हमें लंब कैसे ज्ञात करना है उसके लिए क्या करेंगे, हमें यहीं से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नीचे देखेंगे आराम से, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये समझ गए, मतलब सिंपल है। ये सबसे बड़ा है तो इस कर्ण सबसे बड़ा है, तो क्या करेंगे, लंब स्क्वायर बराबर जब भी होगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ लंब का निकालेंगे। ये तो लंब स्क्वायर का हो गया, अब खाली लंब दिया रहेगा तो क्या करेंगे, ये जो लंब है लंब का लंब दे देंगे और बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसके ऊपर क्या करेंगे, इधर वाला स्क्वायर जो इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। दो फॉर्मूला कर्ण का समझ लिए, दो फॉर्मूला लंब का समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे आधार का फॉर्मूला। आधार में देखिए, अगर हम लोग को दिया रहेगा लंब और कर्ण दिया रहेगा और हमें आधार नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें सिर्फ आधार का, आधार स्क्वायर नहीं
तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसका क्या होगा, रूट हो जाएगा, पूरा का रूट। मतलब क्या, इतना फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ये स्क्वायर इसको हटा देंगे इधर से, सिर्फ आधार का जानेंगे। ये आधार स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया और ये आधार का। मतलब क्या, कर्ण निकालने के लिए 2 फॉर्मूला जान गए, लंब निकालने के लिए 2 फॉर्मूला जान गए, और आधार निकालने के लिए भी हम लोग 2 फॉर्मूला पूरी तरह से जान चुके। अब हम लोग जानेंगे मेन रूप से त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। सबसे पहला इसका फॉर्मूला होता है रेशियो फॉर्मूला। तो हम लोग देखेंगे रेशियो फॉर्मूला के बारे में, देखेंगे रेशियो फॉर्मूला। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। रेशियो फॉर्मूला जो होगा, कुल मिला के हमारा 6 ठो रेशियो होगा। रेशियो फॉर्मूला इसमें देखेंगे टोटल रेशियो फॉर्मूला कितने हैं, 6 है, ठीक है ना। रेशियो फॉर्मूला कितने हैं टोटल, 6 गो। देखो एक होता है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा हम देखेंगे, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा। अब हम लोग ये जानेंगे, देखो उल्टा मतलब कहने से क्या मतलब हुआ। उल्टा सिंपली आप लोग ये समझ लेंगे, ये जो है साइन का दोस्त हो गया कॉसेक, कॉस का दोस्त हो गया सेक, टेन का दोस्त हो गया कोट, यानी कि बिल्कुल इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा ऐसा भी मान सकते हैं कि सिंपल इसका ये दुश्मन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको उल्टा आप लोग जिस हिसाब से अपना मान सकते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। ये रेशियो तो जान गए। अभी रेशियो फॉर्मूला में हम कैसे कैसे रेशियो देंगे वो आप लोग देखिए। देखेंगे साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। लंब बोले तो P यानी कि परपेंडिकुलर, कर्ण बोले तो हाइपोटेनस मतलब H। शॉर्टकट में आप लोग समझते जाएंगे, परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस यानी लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार बोले तो बेस और हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टेन बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार। लंब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी लंब, और आधार का बी, पी बाय बी हो जाएगा। साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। अब हम लोग क्या पढ़े थे, एक बात आप लोग ध्यान देंगे, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। उल्टा का मतलब क्या, इसका जो भी मान होगा उसमें जाके उल्टा हो जाएगा। इसका जो मान होगा उसमें जाके उल्टा, इसका जो मान होगा उसमें जाके उल्टा। आप लोग देखिए इसका हम बराबर करते हैं। इस साइन थीटा का हम लोग क्या लिखे हैं, पी बट्टा एच यानी कि लंब बट्टा कर्ण। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इसमें पी ऊपर है एच नीचे है, तो उसमें क्या होगा, एच ऊपर पी नीचे। सिंपल आप लोग को एक ट्रिक भी बताएंगे, इतना शॉर्टकट ट्रिक तुरंत याद हो जाएगा। फिर देखेंगे सेक थीटा का क्या होता है, बी बट्टा एच यानी आधार बट्टा कर्ण दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार बोले तो हाइपोटेनस बट्टे परपेंडिकुलर, एच बट्टे पी। अब कोट थीटा देखेंगे, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट। टेन हमारा है टेन थीटा और क्या दिया है, पी बट्टे बी यानी कि परपेंडिकुलर बट्टे बेस यानी कि लंब बट्टे आधार। तो इसका क्या हो जाएगा, बी बट्टे पी। कुछ खास नहीं, आप लोग को बस 3 चीज याद रखना है। कौन 3 चीज, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बिल्कुल आप लोग देख लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का होता है पी बट्टा एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा का बी बट्टा एच बेस बट्टा हाइपोटेनस, टेन थीटा का पी बट्टा बी परपेंडिकुलर बट्टा बेस। इसी प्रकार इस तीनों का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तीनों का बिल्कुल इसके उल्टा कर देंगे। आप लोग को हम एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, ट्रिक हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। देखेंगे ट्रिक हम लोग लिखने से पहले ट्रिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। पी, ट्रिक को समझेंगे, ट्रिक को समझेंगे। ट्रिक हमारा कुछ खास नहीं है, बस ये साइन कॉस, ये पहला जो रेशियो है ना, पहला 3 रेशियो से ही हमारा ट्रिक बन जाएगा। 3 रेशियो के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे साइन थीटा, फिर इसके जस्ट बगल में हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। साइन थीटा का क्या था मान, पी बट्टा एच, कॉस थीटा का मान बी बट्टा एच, टेन थीटा का मान पी बट्टा बी। जस्ट इसके नीचे लिखेंगे साइन थीटा
कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन कॉस और टेन। अब हम लोग देखेंगे ये जो हमारा एक बॉक्स हम बना देते हैं, इस बॉक्स के अंदर हमारा क्या है, ट्रिक छुपा हुआ है। अब ट्रिक कौन सा है वो देखेंगे। P बट्टा एच यानी साइन थीटा, B बट्टा एच यानी कॉस थीटा, P बट्टा बी यानी टेन थीटा। इसको सबसे आसान भाषा में समझेंगे। P फॉर पंडित, पंडित लिख देते हैं, पंडित, आप लोग इससे कभी नहीं भूलिएगा, पंडित बद्री, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऐसे क्या हो जाएगा, हमारा साइन थीटा दिया है, इसको कोष्ठ में थोड़ा सा छोटा सा टिक बनाने के लिए लिख देते हैं, सोना चांदी, सोना चांदी तोले। मतलब आप लोग को शॉर्टकट में इसको समझना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इससे हमको तुरंत याद हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप लोग को तो इतना सबको याद रहेगा ही ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये पंडित जी तोलते ही सोना, क्या जानते हो ना। तो पंडित मतलब हो गया परपेंडिकुलर, बद्री मतलब बेस, प्रसाद मतलब फिर से परपेंडिकुलर क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर क्या है पी, हर हर मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, बी बोले, बी फॉर बेस, सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, तोले मतलब टेन। मतलब क्या, पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हर हर बोले, हाइपोटेनस हाइपोटेनस, बेस, सोना चांदी तोले, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा का हो जाएगा ये, कॉस थीटा का ये, टेन थीटा का ये, तीनों हो जाएगा। जब ये तीन याद रहेगा तो इसका उल्टा खुद ब खुद याद हो जाएगा। आप लोग को इतना याद हो गया होगा ना। बाकी हम लोग क्या करेंगे, अगला हम लोग क्या करेंगे, ये 8.1 में जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है उस सारा क्वेश्चन का फॉर्मूला हम आप लोग को लिखवा चुके हैं। बाकी जिस प्रश्नावली को पढ़ाएंगे उससे पहले उसका फॉर्मूला बताएंगे। ऐसे में क्या होगा, आप लोग को याद भी हो जाएगा क्या, और एक साथ सारा फॉर्मूला याद करने के लिए दे दिया जाएगा और कहेगा पहले याद करके आओ उसके बाद तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रश्नावली को पढ़ेंगे बस पहले उसी का फॉर्मूला याद करना है। इसका फॉर्मूला आप लोग को कुछ खास नहीं, बस यही है, रेशियो फॉर्मूला और हमारा आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला पर 8.1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन आंसर बनाना। क्वेश्चन आंसर 8.1 का अगले क्लास में पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर 2 का फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके बाद उसका क्वेश्चन, फिर ऐसे करके पहले फॉर्मूला फिर क्वेश्चन, फॉर्मूला क्वेश्चन, ऐसे करके आप लोग को याद भी हो जाएगा और टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए आप लोग हर क्लास इसका अटेंड करें। त्रिकोणमिति आप लोग का बेस्ट चैप्टर है। ये समझ जाइएगा ना, समझिए, आधा बुक समझ गए, तो इसलिए इस पर पूरा फोकस करेंगे, ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। आप लोग सभी वीडियोस देखिए और जितना ज्यादा हो सके इसे अपने फ्रेंड तक भी बढ़ाइए, क्योंकि हम आज बहुत दिन बाद स्टार्ट किए अपना ये क्लास और अब से ये क्लास रेगुलर चलेगा। हम आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग भी देख के अपना भविष्य उज्जवल कीजिए। थैंक यू।